देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, इस पर जो बयान आ रहे हैं सामने, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और नायब सिंह सैनी ने सीधे अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दे दी है कि या तो अरविंद केजरीवाल माफी मांग लें या फिर मानहानि का दावा करेंगे नायब सिंह सैनी अरविंद केजरीवाल पर। सीएम सैनी ने कहा है अपने बयान पर केजरीवाल माफी मांगे वरना मानहानि का केस उन पर होगा, तैयार रहें। और इसके साथ ही आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात भी करने की तैयारी में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि इस तरीके का बयान देकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जन्मभूमि हरियाणा की मिट्टी, उसका अपमान करने का काम किया और कह रहे हैं कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि माफी मांगे या तो अरविंद केजरीवाल वरना तो मानहानि के केस के लिए तैयार हैं। निवान जी, आप ही के पास आ रही हूँ। निवान जी हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे बताइए कि वो जो गारंटीज अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी जा रही है इस विधानसभा चुनाव में, यमुना साफ नहीं हुई, इस वादा के पूरा ना होने को लेकर तो वो खुद ही कबूल कर रहे हैं ना कि हाँ ये वादा हम पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे में यमुना साफ नहीं हुई, यमुना में गंदगी है, तो ये तो मुद्दा है ही। इसको लेकर फिर क्या ये गोलपोस्ट बदलने की एक तैयारी है आम आदमी पार्टी की कि हरियाणा उसकी तरफ से अमोनिया छोड़ा जा रहा है ज्यादा? देखिए, यही उनकी मंशा थी और ये उन्होंने साफ कर दिया। राजनीतिक मंशा है उनकी, क्लियर कर दिया उन्होंने कि इन्होंने कहा था कि यमुना साफ नहीं कर देंगे और नहीं हुई, इसी वजह से हम गंदा कर रहे हैं, इसी वजह से हम ये साबित कर रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई। यही मंशा है। ये दिल्ली का चुनाव डेवलपमेंट पे जब नहीं लड़ पा रहे हैं, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने 15 गारंटीज को अनाउंस किया और लोगों में जो उत्साह की लहर हुई, बीजेपी के झंडे पकड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा, इन लोगों की गलियों में एंट्री बंद कर दी लोगों ने, ये बौखला गए हैं उससे। अब ये दिल्ली की जनता से भी दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी से भी जो है वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अरे आपको चुनाव लड़ना है, आप हम ये कह रहे हैं कि हम जब दिल्ली के अंदर आएंगे तो हम 25,000 रुपए का जनता का फायदा कराने वाले हैं, अभी भी हम करा रहे हैं और 25,000 रुपए महीने का जनता का फायदा होगा। आप अपना विजन रखो ना, आप ये बताओ कि आप दिल्ली के चुनाव में जनता के लिए क्या कर रहे हो, जब इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफ इनके नेता कह रहे हैं दिल्ली की कल्याणकारी इतना ही है। शो में लास्ट कमेंट जल्दी से यासर। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा मानसिक स्थिति पे अब समस्या पैदा होने लगी है तमाम आम आदमी पार्टी के। उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं, और कई बार, एक बार नहीं 5 बार भारत के राजनीतिज्ञों के खिलाफ इन्होंने साजिश रच के झूठ बोला और इनको कोर्ट के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से माफी मांगनी पड़ी अरविंद केजरीवाल को। तो लोग पूछ रहे हैं कि आप इस वक्त क्यों इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं? बेसिक मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो आपने 11 साल पहले कहे थे कि हम आपको देंगे। आप भारतीय राजनीति में राजनीति बदलने आए थे, आप एक नई राजनीति करने आए थे, लेकिन आप पाठशाला से मधुशाला तक पहुंचने वाले पहले राजनीतिज्ञ बने और जेल पहुंच गए शराब घोटाले में। तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर आपने क्यों धोखा दिया। लेकिन अब ये सब कहना भी मेरे लिए भी ये आप 5 तारीख बहुत नजदीक है। ये देखिए, ठीक है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं इस पर अब जवाब देना बनता है, इस पर जवाब देना बनता है क्योंकि निवान, वो जो यूएसपी आम आदमी पार्टी की, चेहरा देखिए आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, यूएसपी आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी रही है। उसी को लेकर बीजेपी इस बार हमलावर है ना? क्या उसी को लेकर बैकफुट पर है इस बार आम आदमी पार्टी? क्योंकि वो कथित शराब घोटाला और उस कथित शराब घोटाले को लेकर जिस तरीके के आरोपों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता घिरे, उनको जेल की सलाखों तक के पीछे जाना पड़ा, इसको लेकर क्या इस बार चुनावी माहौल आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है? निवान, देखिए, आप टेक्निकली देख लीजिए, देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है, इसका सर्टिफिकेट केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को दिया। कैसे 200 से ज्यादा केस कर दिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, 4000 से ज्यादा फाइलों पे स्क्रूटनी कर ली, दुनिया भर के आरोप लगा लिए, एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए, एक 25 पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। तो कौन हुआ देश का सबसे ईमानदार नेता? अरविंद केजरीवाल। देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है, वो भी केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट। रिपोर्ट ये बताती है कि देश में सबसे कम महंगाई
दिल्ली में, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा अरे इनकम भाई। दिल्ली में, देश में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में, देश की सबसे ज्यादा फ्री सुविधाएं देने के बाद भी इकलौती ऐसी सरकार जो मुनाफे का बजट प्रस्तुत करती है, ये भी केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।